तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो भारतीय भूगोल 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 उसका आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि लोग इससे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत का शीत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो शीत मरुस्थल किसको कहते हैं, लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती और तापमान अत्यधिक होता है, इसलिए इसको जो है शीत मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक झरने किस राज्य में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटे छोटे जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं हम लोग गलती कर जाते हैं, उसके लिए है कि भारत में सबसे अधिक झरने किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या है कि बस्तर क्षेत्र में अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे कि चित्रकूट हो गया, तीरथगढ़ हो गया, ये सभी। ये चित्रकूट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि कौन सी झील भारत का समुद्र कही जाती है। तो चिल्का झील को भारत का समुद्र कहा जाता है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है और यह समुद्री खारे जल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी नदी परियोजना शुरू की गई थी। तो दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की टेनेसी घाटी परियोजना भी कहा जाता है इसको, और ये 1948 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 प्रकार की पाई जाती है, और इसमें कौन कौन सी है। तो जलोढ़ मृदा का अनुपात सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, लगभग 45+ है। और उसके बाद काली मृदा है, लाल मृदा है, लैटेराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, पहाड़ी, कछारी, दलदली, ये सभी मृदा जो है पाई जाती है। सबसे उपजाऊ कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ मृदा है, जो कि नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उनसे निर्मित जो मृदा होती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का मानसून किस प्रकार की पवन प्रणाली है। तो ये ऋतु चक्रीय है। मानसून हवाएं जो हैं मौसमी होती हैं, जो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है। तो ये जो है हिमालय पर्वत को भारत का छत कहा जाता है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी को भारत को उत्तर से सुरक्षा प्रदान करती है, और यहीं पर जो है सबसे ऊंची चोटी भी अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। तो ये झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्र पूछ ले जाता है कहाँ पे है। जैसे धनबाद पूछ ले, बोकारो, रांची तो पता है झारखंड की राजधानी है, तो ये धनबाद याद रखिएगा कि धनबाद, बोकारो ये झारखंड में है, ये कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर स्थित है। तो सतलुज नदी पर स्थित है, और यहाँ जो है बहुउद्देशीय बांध है जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि मेकांग गंगा सहयोग में भारत किस भू क्षेत्र में शामिल है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल है। यह एक क्षेत्रीय सहयोग है जिसमें भारत और मेकांग नदी के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू हुआ था। तो ये जो है सरदार सरोवर परियोजना में चलाया गया था। यह परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर है, और आदिवासियों को विस्थापित करने के विरोध में आंदोलन इसमें शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बाबा आमटे ने। और इससे जुड़ी मेधा पाटेकर भी हैं। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये जो है राजस्थान में स्थित है। इसी नदी से जो है यहाँ के जो गंगा नगर करके एक ज़िला है, वहाँ इसको खाद्यान्न की टोकरी इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी के जल से जो है वहाँ पर सिंचाई करके खेती होती है। तो यह नहर पंजाब के हरिके से शुरू होकर पश्चिमी राजस्थान, हाँ ये पश्चिम में है भी गंगा नहर, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिटी जितने भी ज़िले वगैरह होते हैं इसके भी इसके साथ में देख लीजिएगा मैप से। तो ये पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई यह इसके द्वारा होती है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ की जलवायु मृदा और वर्षा धान की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची रेल पटरी कहाँ पर स्थित है। तो ये ये कहाँ पे है, चूमरथांग में है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। यह रेलवे लाइन विशेष सैनिक एवं सामरिक उद्देश्य से बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी छोटी गंगा कहलाती है। तो यमुना को जो है छोटी गंगा कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
और कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा से, जहाँ पर गंगा यमुना संगम होता है। इसकी व्याख्या है कि यमुना को धार्मिक मान्यता गंगा के समान दी जाती है, विशेषकर उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो ओडिशा में सबसे अधिक जो है लौह अयस्क पाया जाता है। ये खासकर कोयझर पूछ लेगा कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। सुंदरगढ़ यहीं पे है ओडिशा में, और मयूरभंज, ये तीनों स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पूछ लिए जाते हैं कहाँ पर स्थित है ये। तो ओडिशा में आपको याद रहेगा कि हाँ, ओडिशा राज्य में कोयझर है, सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, ये लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संभावित राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगा, क्योंकि वहाँ पर देखते ही हैं कि तापमान सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगा, क्योंकि रेतीला है पूरा, इसलिए यहाँ का शुष्क और धूप वाला मौसम सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का प्राकृतिक और सबसे बेस्ट बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? तो कोलकाता में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 1984 में भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख चाय उत्पादक घाटी कौन सी है? तो असम की ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है वो प्रमुख जो है चाय उत्पादक घाटी। यहाँ की जलवायु वर्षा और मृदा चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल है। नीलगिरी की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी की जो विविधता जो है आरक्षित क्षेत्र में कितने राज्य शामिल है? तो इसमें जो है तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल, 3 राज्य इसमें आते हैं नीलगिरी की जो विविधता में। और नीलगिरी क्षेत्र में अनेक संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र भी हैं। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी नदी पर्वतीय नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को पर्वतीय नदी के रूप में जानी जाती है। यह तिब्बत से होते हुए जो है कहाँ पे एंट्री करती है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत में एंट्री करती है। और यहाँ तिब्बत में क्या कहते हैं? तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। उसके बाद दिबांग से मिल करके ये नदी आगे ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर जा करके जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये क्या कहलाती है? तो वहाँ पर जमुना कहलाती है। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह हिमालय से निकलकर ऊंचाई से तेज़ी से बहती घनी जलधारा बनाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पर्वतीय नदी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं। वैसे कावेरी को भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दक्षिण की गंगा को जो है गोदावरी को भी बताया गया है, तो यही मानना है ज़्यादा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गोदावरी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है आदिवासी मतलब एसटी पाए जाते हैं। यहाँ पर गोंड, भील, बेगा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये भी पूछ लेता है। तो जो है गोंड जनजाति सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में डिगबोई तेल स्थित है? तो असम में डिगबोई तेल स्थित है। यह भारत का पहला तेल क्षेत्र है जहां 1901 में तेल उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के किन 2 द्वीप समूहों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो बैरन द्वीप और नारकोंडम में जो है क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम तो जो है इस सुसुप्त में आती है, लेकिन जो है ये बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कंचिकला जो है ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के कोल्लूर क्षेत्र में स्थित है, सबसे ऊंचा झरना है। कितना मीटर है ऊंचाई इसकी? तो ये इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य 7 बहनों में गिने जाते हैं? तो कौन सा राज्य? सिक्किम को छोड़कर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसको जो है 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी जो है 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विशिष्ट हैं। नेक्स्ट है कि भारत में लवण जल कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो ये गुजरात में शुरू की गई थी। यहाँ खारे पानी में भी खेती करने के प्रयोग सफल हुए हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी हवेली या पवन चक्की फार्म कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये इसमें पवन ऊर्जा, इसमें सौर ऊर्जा होना चाहिए। हाँ, राजस्थान में हो सकता है यहाँ पर हो, लेकिन वैसे सौर ऊर्जा के लिए ज़्यादा राजस्थान फेमस है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। कहाँ? यहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर जो है प्रत्येक किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। और सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाई जाती है? तो बिहार में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आरओ में भी।
यहाँ की भौगोलिक संरचना और जनजातीय जीवन इसे कम घनत्व वाला बनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, तो गुजरात में होता है। यहाँ के समुद्री तट और सूखी झीलें नमक उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी सरस्वती नदी के संभावित जो है जगह मानी जाती है, तो घग्गर नदी को। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन सरस्वती नदी आज की घग्गर नदी हो सकती है। नेक्स्ट कौन सी झील को सागर कहा जाता है, तो वह कौन सी झील है, तो लोथल सागर जो है चिल्का झील को, उड़ीसा की चिल्का झील को कभी कभी लोकल तौर पर सागर भी कहा जाता है। सॉरी, इसमें लोथल कह लिखा है। नेक्स्ट भारत में रेगिस्तानी खेती कहाँ पर की जाती है, तो राजस्थान में रेगिस्तानी खेती की जाती है। ड्रिप इरिगेशन की जाती है, मतलब जो ड्रिप सिंचाई होती है, जो स्प्रे करके भिजाई जाती है, मतलब इस ड्रिप जिसको बोलते हैं। जल संरक्षण के लिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तकनीकी का अपनाना, क्योंकि वहाँ पर जल भी नहीं आ जाता, तो इस तरह से वहाँ पर खेती की जाती है थार क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध है। याद रखिएगा, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक बांध कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। यहाँ सिंचाई और बिजली के लिए सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है, तो मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम केरल से सबसे पहले एंट्री करता है। यह मानसून जून से अरब सागर की दिशा से भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं। एक है हिमालय का क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारतीय प्रदेश, उसके बाद है मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र। ये सभी क्या हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है भारत का। यह दक्षिण भारत में फैला एक विशाल उच्चभूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि तटीय मैदानी भागों को क्या कहा जाता है, तो कोंकण, कर्नाटक और मालाबार तट, ये सभी जो है तटीय मैदानी प्रदेशों को कहा जाता है। और ये पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्र हैं जहाँ खेती और मछली पालन होता है। ये कोंकण जो है, कोंकण हो गया, कर्नाटक हो गया, मालाबार तट है, केरल से लेकर के क्या बोलते हैं, गोवा से लेकर के केरल तक पूरा ये सब कहलाते हैं, गुजरात से गोवा से लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो गंगा नदी घाटी परियोजना सबसे लंबी परियोजना है। इसमें गंगा के बहाव क्षेत्र में सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, अभी हमने बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ 1106 समथिंग पाए जाते हैं लोग, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और कौन सी नदी गोमती नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो सई नदी जो है उत्तर प्रदेश में गोमती की एक सहायक नदी है। सई नदी कहाँ पर है, तो ये प्रतापगढ़ जिले में है सई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में, ये सई नदी की बात कर रहा है, सई नदी गोमती की सहायक नदी, सई नदी बलिया में हो सकती है। आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए हम बाद में आप लोग को पिन करवा देंगे, बता देंगे ये सई नदी कहाँ पर है। एक सेकेंड इसको, चलिए देखते दूसरे क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भारत में पर्वतीय स्टेशन दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य नदी प्रदेश के नाम से जाना प्रसिद्ध है, तो केरल है। यहाँ अनेक नदियाँ और बैक वाटर झीलें हैं यहाँ पर, इसीलिए जो है वेम्बनाड झील वगैरह यहीं पर है। वेम्बनाड झील हो गया, अष्टमुडी झील हो गया, वेम्बनाड झील हो गया, वेम्बनाड, ये सभी झील कहाँ पे हैं, तो ये केरल में है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक बांस किस राज्य में उगाया जाता है, तो असम में सबसे जो है अधिक बांस उगाया जाता है। यहाँ पर बॉम्बू डांस भी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। असम और पूर्वोत्तर राज्य में बांस उत्पादन अग्रणी है। असम और पूर्वोत्तर राज्य के सभी अधिकतर बांस वहाँ पर अधिक उगाया जाता है, मतलब पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, जो कि इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है कि दूध सिंधु किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को दूध सिंधु के नाम से जाना जाता है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ और सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है। आज का ये कंप्लीट कितना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में आग्नेय 100 क्वेश्चन ही हो चुका कंप्लीट, कल 50 हुआ था, आज 50 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते कितने क्वेश्चन हैं। तो भारत में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता कहाँ पे है, तो ये दक्कन के पठार में है। यहाँ की चट्टानें ज्वालामुखी उत्पत्ति की हैं। ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गया। इसमें PDF में तो पूरा 500 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम नहीं करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि
जल्दी करें तो 200 लगभग क्वेश्चन करवा देंगे। तो आज नहीं कर पाएंगे तो 100 क्वेश्चन तक आप करिए इसको, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।